आजम खान के खिलाफ जया प्रदा को मैदान में उतारने की तैयारी। जया प्रदा पर एक बार फिर दांव लगाने की तैयारी में बीजेपी। आजम और जया प्रदा के बीच में पहले से ही चल रहा है टकराव। 6 साल पहले उत्तर प्रदेश में मोहम्मद आजम खान की तूती बोला करती थी। प्रशासनिक अधिकारी उनकी इच्छा के बगैर कोई काम नहीं करते थे। आजम ने जो कह दिया वही कानून बन जाता था। लेकिन 2017 के बाद स्थितियां बहुत तेजी से बदली। आजम खान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सीधे सीधे निशाने पर आ गए और इसी के साथ उनके बुरे दिन भी शुरू हो गए। आजम पर एक के बाद एक मुकदमे दर्ज होने लगे। मुकदमों की संख्या 100 के करीब पहुँच गई। आजम का वक्त राजनीति में कम और कोर्ट कचहरी में ज्यादा बीतने लगा और बाद में उनकी विधानसभा सदस्यता भी छीन ली गई। उनके साथ साथ बेटे अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा सदस्यता को भी छीन लिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि आजम खान के परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी सदन का हिस्सा नहीं है। नहीं तो लोकसभा और विधानसभा में आजम के परिवार के किसी न किसी सदस्य को एंट्री जरूर मिलती थी। दूसरी ओर बीजेपी ने आजम से उनकी विधानसभा सदस्यता ही नहीं छीनी। आजम को पूरी तरह से राजनीति से किनारे करने का मन बना लिया है और इसके लिए बीजेपी ने अब जया प्रदा पर दांव लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा सीट सदस्यता रद्द होने के बाद अब स्वार की विधानसभा सीट रिक्त हो गई है और इस सीट पर बीजेपी की ओर से जया प्रदा को उतारने की तैयारी चल रही है। जया प्रदा अगर स्वार से लड़ती हैं तो एक बार फिर आजम परिवार और उनके बीच लड़ाई दिखाई देगी। जया प्रदा और आजम खान के बीच पहले से ही टकराव देखने को मिल रहा था। पहले जया प्रदा के चलते आजम खान को समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ी थी और बाद में जब आजम की वापसी हुई तो जया प्रदा को किनारे लगा दिया गया और 2014 में उन्हें सपा छोड़नी पड़ी और दोनों के बीच चल रही इस लड़ाई को बुनाने की तैयारी अब बीजेपी ने कर ली है। इस बात के संकेत जया प्रदा के अचानक से लखनऊ में बड़ी सक्रियता से मिलने लगे। जया प्रदा से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई थी। इस मुलाकात की तस्वीरें भी जया प्रदा के द्वारा शेयर की गई। इसके बाद जया प्रदा से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुलाकात की। इन दोनों नेताओं के बीच भी अच्छी मुलाकात हुई। इसके बाद यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जया प्रदा से मुलाकात की। भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात के बाद जया प्रदा की तस्वीर शेयर की। हालांकि उन्होंने इस मुलाकात को औपचारिक बताया। तस्वीरें साझा करते हुए जया प्रदा ने लिखा कि आज उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से मिलकर होली के त्योहार की शुभकामनाएं दी। जया प्रदा भले ही इन मुलाकातों को राजनीतिक भेंट से अलग बता रही हों, लेकिन स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियों की बीजेपी जया प्रदा की अचानक बढ़ती सक्रियता को देखकर इस बात का इशारा तय हो रहा है कि जया प्रदा अब यूपी बीजेपी के 3 बड़े नेताओं से मुलाकात करने के बाद सियासी मैदान में कूदने को तैयार हैं। स्वार सीट पर अभी चुनाव न कराने का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि आयोग कभी भी चुनाव कराने का ऐलान कर सकता है और बीजेपी इसके लिए रणनीति अभी से बनाना शुरू कर दिया है। जिस तरह से रामपुर शहर सीट पर आजम के कट्टर विरोधी आकाश सक्सेना को उतारकर बीजेपी ने खेला कर दिया, वैसी ही रणनीति अब बीजेपी के द्वारा स्वार सीट को लेकर भी की जा रही है। अगर रामपुर की तरह स्वार सीट पर भी समाजवादी पार्टी की हार हो जाती है तो फिर आजम खान के लिए राजनीति में वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी उनके समर्थक तेजी से पलायन कर रहे हैं। कई समर्थक बीजेपी में जा चुके हैं तो कुछ बीजेपी के सहयोगी दल के साथ झंडा थाम चुके हैं। वैसे ये भी तय माना जा रहा है कि आजम स्वार से अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव नहीं लड़ाएंगे। इसकी जगह अपने किसी समर्थक को ही टिकट देंगे।